जिला प्रशासन द्वारा की जा रही गुंडा विरोधी कार्रवाई के चलते प्रशासन की काफी वाहवाही हो रही है, लेकिन बेकसूर लोगों के लिए यही कार्रवाई सरदर्द बन रही है। ऐसा ही मामला चिमनगंज मंडी थाने के निमानवास से सामने आया है, जहां अपने बेटे के अपराधी होने की सजा उसके परिजनों को मिल रही है और पुलिस प्रशासन सहित निगम प्रशासन ने बदमाश के परिजनों के पुश्तैनी मकान को अवैध बता दिया और उसे तोड़ने की बात कही है, जिसके बाद परिवारजन काफी सख्ते में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुंडा विरोधी अभियान के चलते उज्जैन का जिला प्रशासन गुंडों के मकान ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। इसी के चलते कई गुंडों को लिस्टेड किया है, जहां उनके मकान गिराए जाने हैं, लेकिन इस कार्रवाई की आड़ में कई बेगुनाह लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र निमनवासा में रहने वाले जसवंत पिता ईश्वर लोहार के घर पर भी नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और उन्होंने जसवंत के घर वालों को बताया कि जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान और अन्य 2 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद परिजन काफी भयभीत हैं और परिजनों का कहना है कि बारिश के इस मौसम में पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई कर उसका मकान तोड़ देगा तो उनका इतना भरा पूरा परिवार कहाँ रहेगा। जसवंत के कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन वह अपने परिजनों और पत्नी बच्चों के साथ निवास नहीं करता है। परिजनों का कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के चलते उसे काफी समय पहले ही घर से अलग कर दिया गया था। पत्नी बच्चों को भी इसलिए पालन पोषण करना पड़ रहा है क्योंकि अधिक समय वह जेल में रहता है, जिसके चलते बच्चों और पत्नी के सामने लालन पालन की समस्या खड़ी हो जाती है। वहीं पूरे घटनाक्रम में क्षेत्रीय पार्षद ने भी कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि जसवंत क्षेत्र में अपने परिवार के साथ निवास नहीं करता है, यहाँ पर सिर्फ परिजन निवास करते हैं, जिसे भी पुलिस प्रशासन तोड़ने की बात कर रहा है। पार्षद ने कहा कि बदमाशों पर कार्रवाई हो, लेकिन जिनका कोई कसूर नहीं है उन्हें क्यों सजा मिले, इसके लिए जिला प्रशासन को विचार करना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। जिनके नाम से है और ये अधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे के नाम से हम तोड़ेंगे मकान, उसके बीवी बच्चे भी हम बैठते हैं, तो काफ़ी समय से आता नहीं है, तो बार त्यौहार होता है आते हैं। तो क्यों तोड़ने की बात करें? क्या है आपका बालक क्या करता था बच्चा? वो लड़ाई झगड़े कर लेता है कभी कभी। अभी 2 साल से तो कुछ करा नहीं था, अब बीच में कर लिया था, इसलिए तोड़ने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? भागवंत आते हैं, पुलिसकर्मी भी आते हैं और कुछ नगर निगम जैसे अधिकारी लोग आते हैं और हमारे घर की वीडियो बना के जाते हैं और पूछने पर ये बताते हैं कि आपका मकान अवैध है, इसको तोड़े जाने की कार्रवाई हो रही है। इस विषय में हम हमारी बहन बेटी राखी का त्यौहार है, आए हुए हैं घर पे और हम भय के माहौल में जी रहे हैं। क्यों तोड़ने की बात करते हैं? मतलब कि आपका भाई अपराधी है श्रीमंत, हमारे भाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा काफ़ी समय से उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि उनके बीवी बच्चे हमारे पास रहते हैं क्योंकि वो उनकी परवरिश नहीं कर पाते, इस वजह से वो हमें भी उनको भी हमें देखना पड़ता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो आवास योजना दे रहे हैं सबको, और ये कौन सी ये है कि घर तोड़ें। तो आप उन लोगों को कितने जो मकान हैं ये अभी जहाँ आप रहते हैं और कितने सदस्य आप रहते हैं, कैसे गुजारा होता? श्रीमान मैं पावर लूम और ड्राइवरी का कार्य करता हूँ और खेती वेती भी लीज पे रख लेते हैं और पिताजी घोड़ी वोड़ी शादी आदि में चलती है, खरीदारी का छोटा मोटा व्यापार कर लेते हैं। माता को फैक्ट्री से कुछ पैसा मिला था, उसमें हमने सस्ते समय में प्लाट लेके बनाए। क्या नाम है आपका? मेरा बंटी। तो पहली बात तो ये है कि अगर शासन सरकार जो है जो गुंडा अभियान जो चला रही, हम पहले तो उसको स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ में हमारा ये कहना है कि जो लोग निर्दोष हैं और जिन लोगों की संपत्ति से मतलब नहीं, उन लोगों की संपत्ति को नष्ट करना ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति यहाँ जिसका मकान तोड़ने की बात की जा रही है वो यहाँ निमनवासा में रहता भी नहीं और उसके माता पिता अकेले रहते हैं और उसके माता पिता का और उनका संबंध कई सालों से एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो जो गलत करता है तो इस कारण वो नाराज उसके माता पिता है। और काफ़ी गरीब परिवार के लोग और उनको बार बार परेशान करना, नगर निगम और पुलिस परेशान करना, ये गलत चीज़ है। इस चीज़ का हम भी लोग भी जो है हमारी तरफ से हम विरोध करेंगे और होना नहीं चाहिए सर। किसी का भी मकान तोड़ना ये गलत बात है, लेकिन जो अपराध करा उसका तोड़ो, लेकिन उसके नाम से कोई संपत्ति कोई आदमी ये रहता ही नहीं है। क्योंकि मैं तो इस गांव में निमनवासा क्षेत्र में बचपन से ही रहता हूँ और इनको करीब लगभग मैं बचपन से ही जानता हूँ।